वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा द्वारा विरचित नीरजा से लिया गया है। ये वर्षा सुंदरी के प्रति बहुत ही अनूठी रचना है। आइए देखते हैं। रूपस तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास, नभ गंगा की रजत धार में, धो आई क्या इन्हें रात। रूपस तेरा घन केस पास, कवित्री कहती है कि ऐ रूपसी, ऐ सुंदरी, वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा घन केस पास, तुम्हारा घन रूपी केस माने बाल बहुत ही सुंदर हैं। ये श्यामल श्यामल कोमल कोमल, ये श्यामल कलर के हैं, कोमल कोमल हैं, काले काले कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास। यह तुम्हारा सुगंधित केस पास जो है लहरा रहा है, घन रूपी केस पास, नभ गंगा की रजत धार में। कवित्री कहती है कि नभ रूपी गंगा के, रजत माने चांदी की धार में, धो आई क्या इन्हें रात, क्या तुम इन्हें रात में, रजत रूपी चांदी के धार में, नभ रूपी गंगा के चांदी के पतली की धार में, क्या इन्हें रात्र में धो आई हो। आगे कहती हैं, कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सद्य स्नात, भीगी अलकों के छोरों से, चूती बूंदों का विविध लास, रूपस तेरा घन केस पास। कहती है कि कंपित है तेरे सजल अंग, तुम्हारे जो सजल भीगे हुए अंग हैं ये कंपित हैं। सिहरा सा तन है सद्य स्नात, सद्य स्नात माने अभी अभी स्नान करके आई हुई। कहते हैं कि तुम्हारा तन सिहरा हुआ सा है, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी अभी स्नान करके आई हो। भीगी अलकों के छोरों से, चूती बूंदों कर विविध लास। कहते हैं कि तुम्हारी अलकों माने केसों के, बालों के छोरों से मतलब किनारों से, चूती बूंदे कर विविध लास, वहाँ तुम्हारे बालों के छोरों से बूंदे विभिन्न प्रकार की क्रिया करके जो है चू रही हैं, गिर रही हैं। रूपस तेरा घन केस पास, ऐ रूपसी, ऐ सुंदरी, वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा घन रूपी केस बहुत ही सुंदर है। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन साधुकूल, चल अचल से झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार, तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केस पास, रूपस तेरा घन केस पास। कहती कि सौरभ, सौरभ माने खुशबू, भीना माने पतला सा, भीना माने भीगा हुआ, झीना माने पतला सा गीला, खुशबू से युक्त पतला सा झीना सा गीला हुआ, लिपटा मृदु अंचल सा दुकूल, दुकूल माने वस्त्र, अंजन सा जिस प्रकार से पतला सा अंजन लगता है उसी प्रकार से रेशमी वस्त्र तुम्हारे शरीर में गीला सा झीना सा खुशबू युक्त लिपटा हुआ है। चल अंचल से झर झर झरते, तुम्हारे जो अंचल हैं, जो उड़ रहे हैं, उड़ते हुए चलायमान अंचल से झर झर झरते हैं। क्या झरते हैं? पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, रास्ते में जुगनू रूपी स्वर्ण के फूल तुम्हारे अंचल से, चलायमान अंचल से झर झर झरते हैं। और दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, और तुम्हारा जो उज्ज्वल सफ़ेद स्वच्छ चितवन है वो जो है क्या है, दीपक सा देता बार बार,
दीपक सा बार बार प्रकाश देता है, रूपस तेरा घन केस पास। ऐ रूपसी, ऐ सुंदरी, ऐ वर्षा रूपी सुंदरी, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारा घन रूपी केस बहुत ही सुंदर है। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, बकपातों का अरविंद हार, तेरी श्वासों भू छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, के की रव की नूपुर धुन सुन, जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन केस पास, रूपस तेरा घन केस पास। कहती हैं कि उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल सा, तुम्हारे जो वक्ष में, हृदय में जो सांसें चल रही हैं वो बहुत ही तेज तेज चल रही हैं और वो चंचल लग रही हैं, बहुत ही तेज से चल रही हैं। और वक पातों का अरविंद हार, वक माने होता बकुला के पातों के समान, जो अरविंद माने कमल का हार आपने पहना हुआ है। तेरी निश्वासें छू भू को, तुम्हारी निश्वासें, तुम्हारे सांस जो चल रहे हैं वो भू को, पृथ्वी को छू करके बन बन जाती मलयज बयार, वो जो है मलयज माने चंदन की बयार बन जाती है। कौन? तुम्हारी सांसें जो कि पृथ्वी को छू रही हैं। केकी रव की नूपुर धुन सुन, केकी माने होता है मोर के रव की नूपुर धुन, नूपुर माने पायल की धुन सुन करके जगती जगती की मूक प्यास, जगती माने जागृत होती है और यहाँ जगती का अर्थ होता है जगत का, संसार का, मूक प्यास जागृत होता है। तुम्हारे नूपुर की धुन सुन करके संपूर्ण संसार के, जगती माने संसार के, जगती माने जागृत होती है। क्या? मूक, जो मूक थी, चुप थी, ऐसी प्यास, बुझी हुई प्यास जागृत हो जाती है। रूपस तेरा घन केस पास, ऐ रूपसी वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा घन केस पास बहुत ही सुंदर और सुशोभित है। इन स्निग्ध लटों से छादे तन, पुलकित अंकों में भर विलास, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घन केस पास। कह रहे हैं इन स्निग्ध लटों से छादे, इन जो है अपने स्निग्ध सुंदर सुशोभित लटों से छादे, पुलकित अंकों में भर विलास, और प्रसन्नित, जो प्रसन्नित है उनके अंकों में, गोदों में विलास भर दे, और झुक सस्मित शीतल चुंबन से, और तुम झुक करके सस्मित शीतल ठंडी चुंबन से अंकित कर दे मृदुल भाल, इस पृथ्वी के मृदुल भाल को आप जो है अंकित कर दे, इसका मृदुल भाल, इसके मृदुल मीठे भाल को, मस्तिष्क को अंकित कर दे, और दुलरा देना बहला देना। ऐ वर्षा सुंदरी, तुम इसे दुलरा देना, प्रेम कर देना, इसे बहला देना, फुसला देना। यह तेरा शिशु जग है उदास, तुम्हारा शिशु रूपी जो जग है, संसार है, जो कि गर्मी से व्याकुल है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे प्रेम में सोया हुआ भी जग जा रहा है, उसे तुम क्या कर देना? दुलरा देना, बहला देना, फुसला देना। रूपस तेरा घन केस पास, ऐ रूपसी, ऐ सुंदरी, ऐ वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा घन जो है, घन रूपी जो केस पास है बहुत ही सुंदर और सुशोभित है। तो नीरजा से लिया गया है ये महादेवी वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका भी जो है संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, सुगम हिंदी के कक्षा 10 के सुगम हिंदी के वर्षा सुंदरी के प्रति लिया गया है। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है वह है रूपस तेरा घन केस पास।
यहाँ से लेकर के रात तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, रात तक इसकी व्याख्या आपको करना होगा। ठीक, रूपस तेरा घन केस पास से धो आई क्या इन्हें रात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम अगले पाठ के साथ आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों को परीक्षा उपयोगी बहुत सारी चीज़ें हमारे जो है चैनल पे मिलेंगी, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।